100 पिंडों तो 5000 तो ज्यादा लोग जड़े पेशेंट का लाभ उठा चुके और लाभ इस करके भी ज्यादा होया सानू सर हम लोग आयुर्वेदा से चलिए सर प्लीज मोबाइल पीछे चलो चलो
सिर्फ अपना बाहर से बहुत ज़्यादा लोग आएंगे आपके पास क्योंकि अपने क्योंकि इस साल हड़੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਲੀਫ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੇਵਾ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ, ਇਸ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੁਭਾਗ मिलना। सुभाष शर्मा जी, ये इस चिकित्सा शिविर में यहाँ से इसके लिए सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो मैं हमारे राज्यसभा के सदस्य संधू साहब को देता हूँ कि जिन्होंने मुझे भी यहाँ आने के लिए एक तरह से अवसर दिया। मैंने कहा थोड़ा कठिन है, मैं 2 बजे पहले नहीं पहुँचूँगा, तो कहा कोई बात नहीं, हम 2 बजे तक एडजस्ट करेंगे। तो आपने कुछ समय मेरे लिए आपने सब लोगों को तकलीफ दी, तो मैं सबसे पहले तो आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे जितनी बजे पहुँचना था उसमें मैं आधा घंटा देर से आया। सच में अभी आपने देखा होगा कि इकबाल सिंह जी ने ये कहा कि मैं सोचता हूँ कि आप जैसे बुजुर्ग लोग जिनका वक्त था, वो हमें भी बताए तो हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझेंगे कि हम जनता के सेवक हैं और जनता की सेवा करना हमारा फर्ज नहीं, हमारा कर्तव्य है, जिसको हमें पूरा करना। एकदम या मंच से कुछ कहना तो संभव नहीं हो, पर अगर आप लिख के देंगे तो निश्चित रूप से जब भी प्रधानमंत्री से मेरा मिलना होगा, मैं आपकी इन बातें जो वर्षों से अटकी हुई हैं, इनमें मैं कैसे आपका सहयोगी बन सकता हूँ, कोशिश करूँगा कि मैं उसमें से मिले। श्री जतिन सिंह जी अटवाल, पूर्व जिला अध्यक्ष रोपड़, हरविंदर सिंह जी शर्मा, विधानसभा प्रभारी, श्री सुखविंदर सिंह जी ओल्डी, संयुक्त कोषाध्यक्ष। मैं सोचता हूँ सबसे ज़्यादा चिंता उन्होंने की जो अब तक बिल्कुल जिनके बारे में किसी ने सोचा नहीं। ये जो 12 करोड़ शौचालय बना के देना और अपनी माँ बहन को इज्जत सहित एक तरह से रक्षा करना। मैंने अपने बचपन में राजनीति में मैं मोटरसाइकिल से सारी यात्रा करता था। शाम के समय जब होता था तो हर गांव में हमारी माता और बहनें सूर्यास्त की इंतजार करती थी, कब सूर्यास्त हो तब वो निपटने जाए। और जैसे ही हम लोगों की मोटरसाइकिल की लाइट पड़ती थी न, तो हमारी माँ को उठना पड़ता और वापस हमारे जाने के बाद बैठना पड़ता। तब कोई दूसरा ट्रक आ गया, उसकी लाइट से उठना। आप जानते हो कि स्लाइड करके बहुत दिक्कत आ गई। एक साडा बहुत भव्य लक्ष्मी नारायण मंदिर और एक भगौर साहब बहुत ऐतिहासिक गुरुद्वारा, ये दोनों स्थान लैंडस्लाइड करके संकट च ने IIT की टीम आकर के जांच करके गई है। सो अगर तुसी कृपा करोगे, निर्देश दोगे सरकार नूं, इन्हां दोनों स्थानों तक अगर काम शुरू करिए तो दोनों ऐतिहासिक स्थानों नूं असीं बचा सकते हैं। होर भी बहुत सारे इशू ने, लेकिन अज मैं 3-4 मुद्दे तुहाडे ध्यान च जरूर लैके आने सी, क्योंकि तुसी आए हो और मैनूं पूरा विश्वास है बहुत साल पूरा जीवन मानयोग गवर्नर साहब ने जनता की सेवा देते हुए कहा
हर घर में शौचालय होगा और 12 करोड़ शौचालय राज्य के खजाने से देकर ये बताया, राज्य के खजाने पर पहला अधिकार किसी का है तो उस गरीब का है जो आज भी अभाव में जिंदा है। मैं सोचता हूँ इस प्रकार का सोच रखना भी अपने आप में एक बहुत है। हर घर को पानी मिलेगा, हर घर को लाइट मिलेगी, 3 करोड़ लोगों को अपना घर मिलेगा जिसने कभी सोचा नहीं था। खपरेल में पैदा हुआ और खपरेल में अगर पहनने के कपड़े मांगे तो कपड़े दिए, उन्होंने ओढ़ने के लिए चादर मांगी तो चादर दिया। जिसने जो इच्छा जाहिर की, मैं सोचता हूँ प्रशासन उसको बाद में कर पाया पर लोकल लोगों ने उस काम को पहले कर दिया। ऐसा सेवाभावी है ना संस्कार जो है ना वो गुरुओं की परंपरा से ही मिल सकता है भैया। उन्होंने अपना जीवन दूसरों के लिए जिया, अपने लिए नहीं जिया। जिन तेज बहादुर सिंह के बारे में आप कहते हो, कश्मीर के पंडितों को जब सवाल आ गया कि आपको तभी ये जनेऊ और ये छोड़ सकते हैं जब कोई तो बड़ा आदमी बलिदान दे, तो वहां से चल करके आए थे तेज बहादुर जी के सामने और आके कहा कि या तो हमें अपने जनेऊ उतारनी है या फिर आप हमको किसी तरह से बचा लो। अब उस समय एक बार तो तेज बहादुर विचार करने लगा, पर उसका एक छोटा सा बच्चा गोविंद वहां बैठा था। गोविंद की उम्र 8 साल थी। आप देखो प्रभु कहाँ से दिमाग देता है और कहाँ से सोच देता है। उन्होंने कहा कि आप अगर ये बलिदान चाहिए तो आपसे बड़ा बलिदान और कौन दे सकता है। एक लड़का अपने पिता के लिए कहता है कि इनको बचाने के लिए, बलिदान देने के लिए आपसे अच्छा क्या हो सकता है। वहीं से तेज बहादुर अपने साथियों के साथ दिल्ली के दरबार में जा गए। और आपने देखा होगा दुनिया में बहुत बलिदान हुए हैं, पर आरे से किसी को चीरा जाता है। ये बलिदान गुरु तेज बहादुर का है, जिसने वास्तव में हिंदुस्तान के इतिहास को आसमान में पहुंचा दिया कि त्याग और बलिदान किस सीमा तक जा सकता है, ये होता है। तो ये वास्तव में आप लोगों में जो सेवा करने का जो वादा है जो है, मैं सोचता हूँ कि ये जो अपना माइनॉरिटी फेडरेशन है, इसको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसके माध्यम से इस कैंप को आयोजित किया। मुझे बताया गया कि इसमें जो है ना आपने एक और फेडरेशन आपका है NID, ये इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन ने भी इसमें आपको सहयोग किया और आपने इन सब लोगों का भी मिल रहा था। तो एक बिहार का व्यक्ति आ गया। अब बिहार का व्यक्ति का यहाँ कैंप में आना, क्योंकि उसकी बीमारी असाधारण थी, जिस बीमारी का आसानी से कोई हल या ट्रीटमेंट होता नहीं है। पर आपने जैसा कहा कि हम आगे भी इसको फॉलो अप करेंगे, वास्तव में हम लोगों का, सब लोगों का मिलकर के दायित्व बनता है कि ऐसे जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं उनको मदद करने के लिए हम में से कोई न कोई आगे आए ताकि हम उनकी सहायता कर सकें। मैंने भी मेरी राजनीति में 45 साल में मैंने देश में जवाहरलाल जी नेहरू से लेकर के सब लोगों को देखा है, पर यह पहला व्यक्ति मैंने देखा जिसने एक दिन की छुट्टी अपने व्यक्तिगत काम के लिए नहीं गई। इसका नाम है नहीं। और भगवान की भी क्या असीम कृपा है। हम सब लोगों को बुखार चढ़ता है, कभी थक जाते हैं, कभी बुखार आ जाता है, लेकिन इस आदमी को ईश्वर की भी कोई कृपा है कि उसके कारण से एक दिन नहीं, अभी उतरा अमेरिका से और अभी चल दिया है ना बिहार में। पता नहीं क्या एनर्जी है, क्या समझ में नहीं आता कि आखिर ये शरीर का पावर आता कहाँ है। ये पावर आता है जन सेवा से। जनता का जिसे आशीर्वाद मिलता है उससे बड़ा भगवान इस देश में कोई नहीं है। सबसे बड़ा अगर कोई भगवान का स्वरूप है तो ये प्राणी मात्र है। जब ये मन से कोई तो भी हमें आशीर्वाद देता है तो हमारे को अपने आप लगता है। और गरीब की हुई सेवा के कारण से उसके मन से निकले 2 अच्छे वाक्य आपकी जिंदगी को तारने की ताकत रखते हैं। और इसीलिए मैं सोचता हूँ कि वास्तव में इस कैंप को लगा करके आपने इस क्षेत्र में, क्योंकि हमारे है वो हमारे संस्कारों में है कि हम किसी न किसी की अगर सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने कर्तव्य का पालन कर पाएंगे। संधू साहब, आप इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी चलाते हो, मैं सोचता हूँ कि शायद ये देश के उन गिनी चुनी यूनिवर्सिटी में जिनमें 56,000 बच्चे पढ़ाई करते हों, आप एक सेवा के इस कैंप में जिन्होंने भी सहयोग किया है, क्योंकि कैंप केवल डॉक्टरों से सफल नहीं होता है, डॉक्टरों को और मरीजों को मिलाने का जो काम करता है वो सबसे मजबूत कड़ी होती है, ताकि हमारे पेशेंट को डॉक्टर से और डॉक्टर के इलाज को पेशेंट तक पहुंचाने के लिए जो टीम काम करती है
वो हमारी कैंप की सफलता का सबसे बड़ा मजबूत पाया है। तो आज जिन भाई और बहनों ने इस कैंप में जिस प्रकार से मदद की है उनका मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ। अभिनंदन करता हूँ उन डॉक्टरों को जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में, मैं अभी थोड़ा सा घूम के आया, थोड़ी इन्होंने मुझ पर दया की कि शायद आदमी अंदर गर्मी बहुत लग रही है, तो आप चलो मंच पे भी लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आप और हम दोनों देखें कि उसी गर्मी में वो डॉक्टर जिस प्रकार का शिविर लगाया, एक तरह से कई क्षेत्र में विशेष डॉक्टरों ने, लगभग 16 डॉक्टरों ने टीमों को और 70 से अधिक डॉक्टर आए। और मैं सोचता हूँ जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो भी लगभग 400-500 के लगभग आए। और जनता ने भी इसका पूरा फायदा उठाया कि अब तक 5,000 से अधिक लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। तो मैं सोचता हूँ इस क्षेत्र में ये केवल इस बार लगा देने से काम नहीं चलेगा, इसमें जो विशेष प्रकार की बीमारी के लोग आए उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उनको आगे भविष्य में और इलाज कैसे मिले उसका भी परस्यू करना पड़ेगा, तब जाकर के उनको सही लाभ। ठीक है।